हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कुछ अपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हम क्वेश्चन के साथ रीड करते हैं, अपना फुल सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो भी अगर कॉन्सेप्ट हम सिलेबस में से छूट जाते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हम कभी भी कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से यूजीसी बनाती है हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नोन एज। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो स्किप मत किया करो। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना नहीं, लेकिन एक बार वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करो, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही आपके 4-5 कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन थे एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रेसिडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। तो राइट आंसर तो है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है जैसे एंटीसीडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट अकर बिफोर एंड मैनी इन्फ्लुएंस और प्रेडिक्टेड। तो जो एंटीसीडेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या होता है कि इज इस वेरिएबल दैट अकर्स बिफोर वेरिएबल एंड मैनी इन्फ्लुएंस और प्रेडिक्ट। वो वेरिएबल जो पहले अकर होते हैं और इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ वी स्टडी वेदर स्टडी टाइम इफेक्ट एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टडी टाइम किस पे इफेक्ट डालेगा, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे। तो इसमें स्टडी टाइम क्या होगा, एंटीसीडेंट। क्यों? क्योंकि ये पहले अकर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जो पहले होता है तो उसका इम्पैक्ट फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। एग्जाम परफॉर्मेंस इसमें होगी आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एंटीसीडेंट क्या होगा, जो पहले अकर हुई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है फीलिंग हंग्री ईटिंग फूड, तो हंग्री क्या होगा इसमें, एंटीसीडेंट, क्योंकि पहले भूख लगी उसके बाद हमने ईटिंग है जो हम, ठीक है, हम खाना खाएंगे, हमारा बिहेवियर। तो इससे याद रखना एंटीसीडेंट मतलब कम्स बिफोर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रेसिडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल और फैक्टर दैट कम्स बिफोर अनदर वेरिएबल और इवेंट, जो दूसरे वेरिएबल और इवेंट से पहले आए, में इन्फ्लुएंस इट और इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। तो जैसे इन सर्च वैसे प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट जो वेरिएबल होते हैं वो सिमिलर टर्म में माने जाते हैं। जैसे मान एंटीसीडेंट वेरिएबल क्या, अभी में जैसे हमने पढ़ा कि वेरिएबल दैट कम्स बिफोर अनदर वेरिएबल एंड में दूसरे वेरिएबल से पहले आएगा और इन्फ्लुएंस डालेगा। प्रेसिडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इफेक्टर इवेंट दैट अकर्स अर्लियर द अनदर इवेंट, दूसरे वेरिएबल इवेंट से पहले जो घटना घटी वो। तो जैसे मान लो लेक ऑफ स्लीप है, अगर हम कम सोए, मान लो हमें नींद में कमी आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट वेरिएबल्स, बिकॉज इट मे इन्फ्लुएंस लेटर आउटकम्स, की ये बाद में इन्फ्लुएंस डालेगा, ठीक है, चाहे हमारे हेल्थ पे डाले, किसी पे डाले। तो मान लो अब लेक ऑफ स्लीप कैन आल्सो बी कॉल्ड प्रेसिडेंट फैक्टर बिकॉज इट अकर्स अर्ली, और हम इसको प्रेसिडेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले अकर हुई। लेकिन अगर हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस डालता है डिपेंडेबल पर, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एंटीसीडेंट वेरिएबल को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल। प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या है, इज ए वेरिएबल दैट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट, जिसको हम प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एस्टिमेट के लिए, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। एग्जाम्पल है स्टडी आवर्स है, एग्जाम मार्क्स। तो स्टडी आवर्स क्या हो गया इसमें, प्रेडिक्टर वेरिएबल, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे अपना तो हमारी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, हमारे एग्ज़ाम मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो और जो एग्ज़ाम मार्क्स है, जैसे मान लो वो आउटकम्स आया हमारा निकल के, तो एग्जाम्पल है जैसे प्रैक्टिस टाइम है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस टाइम हमारा प्रेडिक्टर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम से हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रैक्टिस टाइम बढ़ेगा तो हमारी जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है उसमें हमारा इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है। तो प्रेडिक्टर वेरिएबल इज़ ऑफन द हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है जिसको हम करते हैं, फिर उसका हमें रिफ्लेक्ट दिखता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल क्या हो गया, एक कंट्रोल वेरिएबल इज़ द फैक्टर दैट द रिसर्च कीप कांस्टेंट एंड कंट्रोल, जो कांस्टेंट होता है, कंट्रोल करता है, सो दैट इज़ नॉट, जिस पर इफेक्ट नहीं होता रिलेशनशिप बिटवीन मेन वेरिएबल्स पर। मान लो आप स्टडी करें तो टाइम इफेक्ट एग्ज़ाम, टाइम क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे, ठीक है। स्टडी टाइम क्या हो गया, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एग्ज़ाम मार्क्स क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इसमें कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हुआ कि वही सेम टीचर है, वही क्लासरूम है जिसमें बच्चा डेली पढ़ रहा है,
लेकिन इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा, जब उसने अपने स्टडी के टाइम को बढ़ाया, ठीक है। टीचर वही है, क्लासरूम वही है, एनवायरनमेंट वही है, घर वही है, कमरा वही है, लेकिन जब बच्चे ने इंटरेस्ट लिया, अपना टाइम बढ़ाया, पहले स्टडी को टाइम कम दिया, तो उसका इफेक्ट पड़ा। ये कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन हमारा स्टडी टाइम का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ड्रॉप आउट मिडवे, जब कोई भी ओरिजिनल पार्टिसिपेंट बीच में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में बीच में छोड़ दे, मतलब कि ड्रॉप कर दे, स्टडी बीच में छोड़ दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग, रिस्पोंडेंट डेविएशन, या मोर्टेलिटी, या सैम्पल रिडंडेंसी। तो राइट आंसर है इसका मोर्टेलिटी। अब इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन में चार तो आपके क्लियर होते ही होते हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास, चार तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते हैं। अब 5 क्वेश्चन भी हम करें तो हम एक दिन में हम कितने करते हैं? 25-26 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ एक आधा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये होता है। तो इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी व्हेन ओरिजिनल पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट इन और आर लॉस्ट बिफोर द स्टडी इज़ कंप्लीट, की कंप्लीट स्टडी होने से पहले ही अगर कोई मतलब कि बीच में ही पार्टिसिपेंट ने ड्रॉप आउट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी, ठीक है, या आइट्रेशन बोल सकते हैं। मान लो एक रिसर्चर है, उसने स्टार्ट की ए 5 ईयर स्टडी विद 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ, लेकिन आपकी 5 साल हम स्टडी करेंगे कितने पार्टिसिपेंट्स को लेकर? 100 पार्टिसिपेंट्स लिए, लेकिन 3 साल के बाद क्या हुआ कि 20 पार्टिसिपेंट ने स्टॉप कर दिया, मतलब उसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया। तो जो ये लॉस हुआ 20 पार्टिसिपेंट्स का, इसको हम बोलते हैं सैम्पल मोर्टेलिटी। और इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग, ये क्या होता है? रेफर्स टू ए सिचुएशन इन रिसर्च where the researcher become physically और psychological separate from the participants, जहाँ पर फिजिकली और साइकोलॉजिकल रिसर्च सेपरेट होता है पार्टिसिपेंट से, रिड्यूसिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, वो इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस डालता है, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं। मान लो एग्जाम्पल है, एक रिसर्चर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है स्टूडेंट क्लासरूम बिहेवियर विदाउट इंटरेक्टिंग विद दैम और बिकमिंग इन्वॉल्विंग इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, दिस क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट्स। तो कि मान लो कोई रिसर्च है, वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लासरूम के बच्चों के बिहेवियर को, लेकिन वो उनसे इंटरेक्ट भी नहीं हो रहा है, वहाँ इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा ठीक है, और क्लासरूम एक्टिविटी, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा, क्लासरूम एक्टिविटी मान लो वो आ गया तो, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं होगा उनसे, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग, जो पार्टिसिपेंट्स के बीच में और रिसर्चर के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन है जैसे रिस्पोंडेंट डेविएशन। तो ए मीन्स सिचुएशन वेयर ए रिस्पोंडेंट डज नॉट प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड और एक्यूरेट रिस्पॉन्स टू ए रिसर्च क्वेश्चन, कि जहाँ पर एक रिसर्च कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो रिसर्चर को एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, रिस्पोंडेंट उसको गलत आंसर दे रहा है, often because they misunderstand the question, intentionally give an incorrect answer or deviate from the required response, ठीक है, कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है क्वेश्चन को और वो गलत आंसर दे रहा है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये अपने आप से कैसे भी दे रहा है, लेकिन वो कहीं एक्यूरेट आंसर बता नहीं रहा। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक सर्वे है, जो रिसर्चर है वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी आवर्स डू स्टडी डेली, कि आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो वो स्टडी करता है 3 आवर्स, बट रिपोर्ट ए स्टूडेंट स्टडी 3 आवर्स, बट रिपोर्ट क्या दे रहा है? 6 आवर्स की। तो दिस इज रिस्पोंडेंट डेविएशन, ठीक है। ऑप्शन था हमारे पास सैम्पल redundancy। मान लो मीन हैविंग मोर पार्टिसिपेंट्स और सैम्पल यूनिट्स देन आर नेसेसरी फॉर रिसर्च स्टडी, सो दैट एडिशनल पार्टिसिपेंट प्रोवाइड लिटल और नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कि एक मान लो जो नेसेसरी जितने हमें चाहिए उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर तो की, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। मान लो ए रिसर्चर है, नीड्स 100 रिस्पोंडेंट फॉर स्टडी, की उसको ज़रूरत तो है 100 रिस्पोंडेंट की, ठीक है, स्टडी में, बट कोलेक्ट डाटा किया फ्रॉम 150 रिस्पोंडेंट, एंड जो एक्स्ट्रा जो 50 किया ना, वो डू नॉट ऐड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो कोई ऐड नहीं होता, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सैम्पल रिडंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि अंडर द क्वालिटी मेंटेन ऑफ यूजीसी द एक्रोनिम्स जो कि CAR स्टैंड्स फॉर, कि CAR का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑप्शन थे हमारे पास कम्युनिकेशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, और कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड एजुकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
तो यूजीसी केयर की फुल फॉर्म देख पा लो, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स इसकी फुल फॉर्म है। इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूजीसी का इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रमोट करना क्वालिटी इंटीग्रिटी एंड इथिकल स्टैंडर्ड इन एकेडमिक रिसर्च में और स्कॉलरी पब्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे पीपल एंड इन्वायरमेंट में से है। ठीक है, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन मिल के हमारे रिवाइज भी होते रहते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो ग्रे वाटर कंसिस्ट क्या करता है? ऑप्शन थे हमारे पास किचन वेस्ट वाटर कंटेनिंग फिकल मैटर, या वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट, व बाथरूम वेस्ट वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो जो ग्रे वाटर हम जिसको बोलते हैं कहते हैं, तो वो होता है ग्रे वाटर जो होता है जिसमें वेस्ट वाटर आ गया, मान लो शावर्स का, बाथरूम का, ठीक है, जो भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं या वेस्ट बेसिन भी हैंड वगैरह धोते हैं, लॉन्ड्री जैसे हम कपड़े धोते हैं, तो इन सब का जो वेस्ट वाटर होता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। लेकिन ब्लैक वाटर में क्या आता है, तो वो आएगा वेस्ट वाटर कंटेनिंग फिकल मैटर्स एंड यूरिन मेनली फ्रॉम टॉयलेट। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा इसमें ब्लैक वाटर में। फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्यूल सेल व्हीकल्स FCVs की, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट बिहाइंड है? तो यूजिंग ऑप्शन थे हमारे पास यूजिंग सोलर एनर्जी टू रन कार्स, या फिर यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज टू रन कार्स, या यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रन कार्स, या यूजिंग इम्प्रूव CNG टू रन कार। राइट आंसर तो हमारा है यूजिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू रन कार्स। और जैसे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्यूल सेल व्हीकल FCVs इज द इलेक्ट्रिक केमिकल कन्वर्सन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंटू इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी प्लस वेस्ट वाटर प्लस हीट। हाइड्रोजन क्या करती है इसमें? हाइड्रोजन इज सप्लाइड टू द फ्यूल सेल एंड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। द फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच पावर द इलेक्ट्रिकल मोटर्स, की जो फ्यूल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो पावर देती है इलेक्ट्रिकल मोटर को। और वाटर क्या करता है? वाटर इज द मेन प्रोडक्ट एट द व्हीकल टेल पाइप्स। ठीक है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन C। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP इज लोएस्ट, कि अपनी GDP का जो लोएस्ट खर्च करता है रिसर्च और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट में कंट्रीज कौन कौन सी? ऑप्शन थे हमारे पास इंडिया या साउथ कोरिया, इजराइल, USA। राइट आंसर है इंडिया। तो GDP इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यूजुअली मीन्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमिक एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, कि GDP का कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है जो भी इकोनॉमी जो भी इसमें रिसर्च और इनोवेशंस में। फॉर एग्जांपल, यदि इफ़ ए कंट्री स्पेंड्स 1% ऑफ इट्स GDP ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट मीन फॉर एवरी रुपीज़ मान लो 100 वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, की हमारी इकोनॉमी 100 रुपीज़ के जो वर्थ है। ठीक है, लेकिन अबाउट ₹1 इज स्पेंड ऑन R&D, तो जो लेकिन रिसर्च पे स्पेंड किया जा रहा है वो ₹1 किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल GDP ₹100 लाख करोड़ एंड R&D एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 1 लाख करोड़ का। तो जो कंट्रीज विद वेरी लो जो इन्वेस्टमेंट करे वो कौन कौन से इंक्लूड है उसमें? मोरिटानिया, कैबो वेर्डे, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, लेकिन वीडियो कंप्लीट जरूर देखा करो, तभी आपको समझ में आएगी। अब कॉन्सेप्ट भी आपके तभी क्लियर होंगे। और किसी कॉन्सेप्ट में फिर भी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए दोबारा उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।